तो वेनेजुएला में प्रकृति का ऐसा तांडव देखने को मिला जिसने पिछले 126 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेनेजुएला में एक के बाद एक दो बेहद शक्तिशाली भूकंप आए हैं, जिससे कि पूरी राजधानी जो काराकस है और आसपास के जितने शहर हैं मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि यूएसजीएस की रिपोर्ट ने जो आशंका जताई है वो रूह कंपा देने वाली है। जी हाँ, इस महाविनाश में 10,000 मौत की आशंका जताई जा रही है और यह भी कहा गया है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि बैक टू बैक दो भूकंप आए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप आया जिसकी वजह से धरती कांप गई और भारी तबाही वहां पर अब तक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कुछ ही सेकंड्स के फासलों पर एक नहीं बल्कि दो बड़े भूकंप आए हैं। पहले भूकंप की तीव्रता 7.2 आंकी गई तो दूसरे भूकंप की तीव्रता उससे भी ज्यादा 7.5 आंकी गई है रिएक्टर स्केल पर। और ठीक 39 सेकंड के भीतर ये दो भूकंप के झटके महसूस किए गए। तकरीबन 10,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, लेकिन ये आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है क्योंकि जिस तरीके का ये भूकंप आया रिक्टर स्केल पर, आप समझिए 5 से ऊपर का जो भूकंप होता है वो भयानक माना जाता है और ये तो 7.2 और 7.5 था जो मात्र 40 सेकंड के अंदर 2 बार महसूस किए गए। मतलब धूल भरी आंधी, धूल भरा गुबार, तमाम जो बिल्डिंग्स थी वो चंद सेकंड्स में पलक झपकते ही धराशायी हो गई। एयरपोर्ट तहस नहस हो गए, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। आपको बता दें कि एक साथ 5 देशों में इसका असर दिखाई दिया है और पिछले 126 सालों में इस तरह का भूकंप वेनेजुएला में कभी नहीं आया। साल 1900 में ये भूकंप आया था 7.7 तीव्रता वाला, लेकिन तबाही तब भी इतनी नहीं हुई थी, मौतें तब भी इतनी नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई है। और काराकस से 160 किलोमीटर की दूरी पर भूकंप का केंद्र पाया गया। कोलकाता तारातला गोदाम हादसे में जांच के लिए बनाई गई एसआईटी, अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज विधानसभा में तारातला पर देंगे बयान। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में हिरासत में लिया गया आरोपी चेतन चौधरी का दोस्त नीरज, साजिश में नीरज की भूमिका की पुलिस कर रही है जांच। आपातकाल की बरसी पर आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मनाएगी संविधान हत्या दिवस। हरियाणा के रोहतक में होगा मुख्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल। देश में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर आज कांग्रेस का छात्रों की गूंज कार्यक्रम। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस के नेता, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की करेंगे मांग। पंजाब में आज से शुरू होगी वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया। पहले चरण में 24,000 से ज्यादा बीएलओ मतदाताओं का करेंगे सत्यापन। 24 जुलाई तक चलेगा एसआईआर का प्रोसेस। आज संत कबीर नगर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 475 करोड़ रुपए की 139 विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। योगी के दौरे को लेकर प्रशासन सतर्क। यमुना बाजार इलाके के पास अवैध मकानों पर आज हो सकता है बुलडोजर एक्शन। करीब 300 अवैध मकानों को किया जा सकता है एक्शन के सुपुर्द। यहां बुधवार तक घरों को खाली करने का प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था। दिल्ली के सीलमपुर में एक नाबालिग युवक की चाकू से गोदकर हत्या। वारदात के बाद इलाके में भारी तनाव की स्थिति। हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेजेस। शिमला समेत हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश। मौसम विभाग का अगले 6 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में प्रशासन हुआ मुस्तैद। जापान और वेनेजुएला में आया भीषण भूकंप। वेनेजुएला में 7.1 की तीव्रता वाले भूकंप से मची अफरा तफरी, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। कोलंबिया में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके।